हालांकि अभी प्रेस वार्ता में आपने सुना होगा, मैं अभी हमारे साथ बात करने के लिए विशाल जी हैं, मैं उनसे जुड़ के बात करूंगा। जो यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें आप कह सकते हैं विशाल जी या फिर प्रकाश सर वगैरह जितने लोग हैं एक मार्गदर्शक के रूप में है। हालांकि मैं उनसे जुड़ के बात करूंगा कि क्या स्ट्रेटेजी है, अभी बात करने गए हैं तो उस पर क्या रणनीति बना कर गए हैं, किन किन पे मांग है इनका और आगे की रणनीति क्या होगी। मैं डायरेक्टली बात करता हूँ। सर आपका तो पहला स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बताएं कि जो अभी अभी जो विद्यार्थियों का जो स्ट्रेटेजी है, जो मांग को लेकर के जो आपका डेलीगेट्स टीम जो बना हुआ है, किन किन मांग को लेकर के गए हैं, आप उन पर थोड़ा प्रकाश डालें। और जो मुख्यमंत्री के पास जब वार्ता करने के लिए गए हैं तो वहां पे समन्वय नहीं बना, बात में समन्वय नहीं बना, तो आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी उन पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जब सरकार से संवाद के बारे में हम लोग बात करें तो इसकी पहल कल से ही शुरू हो गई है। कल से ही सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं। तब हम लोगों ने 5 लोगों का टीम के बारे में हमें बोला गया था, तो हम लोगों ने 8 लोगों का निर्णय लिया कि 8 लोग जाएंगे, जिसमें इसके अलावा 2 पत्रकार रहेंगे और एक कानूनी सलाहकार रहेंगे या एडवोकेट रहेंगे। 11 लोगों की टीम का हमारा डेलीगेट टोटल बना था, जिसमें सरकार के पास जब हम लोगों ने नाम भेजा तो सरकार ने ये कहा कि कुछ लोग जो है पत्रकार बंधु हुए या कोई एडवोकेट हुए वो नहीं जा सकते क्योंकि उनका भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव, इस तरह का आरोप उन्होंने लगा। सुदेव्य सोनू साहब ने इंटरव्यू में बताया। तो कुल मिलाकर के तब हम लोगों ने यहाँ से ये डिसाइड किया कि अब ठीक है, हम लोग केवल छात्र, पहली वार्ता में हम लोग केवल छात्र को ही भेजने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और तब 10 छात्रों का समूह जो है आपको नाम मिल जाएगा, सबके नाम लेना, लेकिन वो जो प्राइम है जैसे राजेश जी हो गए, इसके अलावा पीयूष है, रविंद्र है ना, इसके अलावा बाकी सारे कई नाम है। तो 10 बच्चे जो है 10 छात्र गए हैं और मुख्यमंत्री के सामने हमारी मांगे 4 मांगों के बारे में अपने चर्चा किया कि कौन कौन सी मांग है। तो मैं मांगों को शॉर्ट में समझाता हूँ। सबसे पहली मांग अगर बात करते तो TDPL एजेंसी और अभय तिवारी जितने भी परीक्षाओं में संलिप्त था वो सारी भर्ती परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। दूसरा है JSSC CGL की भर्ती परीक्षा जो कंडीशनल ज्वाइनिंग हुआ था छात्रों का, उसमें अभय तिवारी सेलेक्ट पाया गया है, उसका परिवार के सभी संबंधी सेलेक्ट पाए गए हैं। और ऐसे हम लोगों को तक इनपुट आ रहे हैं कि अभय तिवारी ने सैकड़ों लोगों को जो है उस परीक्षा में सेलेक्ट करवाया था। इसीलिए JSSC CGL की भर्ती परीक्षा की मांग हम लोग कर रहे हैं, भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। तीसरी मांग हमारी है रिफॉर्म के अंतर्गत 10-20 झारखंड में बहुत सारी अनियमितताएं हैं अलग अलग एग्जामिनेशन का। जैसा रनिंग यहाँ पे 6 मिनट दिया जाता है 1600 मीटर का रनिंग का, जो पूरे भारत में कहीं पे नहीं है, उसको बढ़ा करके हम लोग 7 मिनट कर रहे हैं। कट ऑफ मार्क्स एग्जाम के बाद यहाँ पे जारी नहीं किया जाता है, तो कट ऑफ मार्क्स एग्जाम के तुरंत बाद हो। परीक्षा का फॉर्म भरने का जब डेट होता है उस दिन फॉर्म भरने की तारीख में लिंक ओपन नहीं होता है, तो वो अनियमितता को ठीक किया जाए। इस तरह की तमाम कई सारी मांगे हैं, मैंने मुख्य मांग आपको बताया। और चौथे नंबर पे CBI की जांच, CID की जांच पे हमको थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है हम लोगों को, क्योंकि CID की मदद एक बार एक शिक्षक ने करने का प्रयास किया था, मस्ताना सर उनका नाम था। CID की टीम ने ये सलाह दिया, उनके एडवाइस का उन्होंने जो प्रमाण दिए कि उनको जेल में डाल दिया गया और उनको पद मुक्त यानी कि सरकारी नौकरी जो झारखंड सरकार में वो ASO के पद पर कार्यरत थे वो अपने पद से भी मुक्त हो गए। इसलिए हम लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आगे रणनीति क्या होगी? धरना ये कंटिन्यू रहेगा, सालों साल तक कंटिन्यू रहेगा। बच्चे 13 आज हमारा प्रोटेस्ट का 14वां दिन है और चलेगा ये लंबा जब तक सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि अब पूरा देश जानता है, ये जग जाहिर है कि किस तरीके से पेपर में धांधली हुआ है हमारे राज्य झारखंड में, और इस तरीके से कहीं नहीं होता। करप्शन का एक सीमा होता है, हमारा राज्य उस सीमा को लांघ गया है। इसीलिए जब बलून में हवा जब हम लोग भरते हैं, एक समय आता है जब उसमें ओवर जब फ्लो होने लगे तब वो बलून फट जाता है। उसी तरीके से ये जो आंदोलन आप देख पा रहे हैं, जो पूरे देशव्यापी इतिहास में पहली बार देश की सारी नेशनल मीडिया झारखंड में है, इसके पीछे का केवल एकमात्र कारण है कि पाप का घड़ा राज्य सरकार का, JSSC का, JPSC का भर चुका था और वो घड़ा फटा है। तब जाकर के युवा जो है हजारों हजार की संख्या में हर दिन राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए। जैसा कि आपने कहा कि आगे की रणनीति में अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो आंदोलन जारी रहेगा, तो क्या आंदोलन इसी प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा या फिर उसमें और भी व्यापक रूप देखा जाएगा? बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन पे भरोसा रखते हैं। संविधान ने जो ताकतें हमें दे रखी, संविधान ने जो हमें ताकत दे रखी है, उस संविधान के दायरे में रहते हुए हम लोग इस प्रोटेस्ट को करेंगे। कोई उग्रता नहीं, पूरे देश में हमारी प्रोटेस्ट की तारीफ हो रही है कि प्रोटेस्ट अगर सीखना है तो झारखंड के बच्चों से सीखो। तो इसी तरीके से पीसफुली, अभद्रता का परिचय ना देते हुए, कोई उग्रता का परिचय ना देते हुए गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण हम लोग धरना करते रहेंगे, जो संविधान ने हमें ताकत दे रखी है। अगर आपके जो आंदोलन आगे के लिए जब जारी रहेगा तो क्या उस आंदोलन में किसी पार्टी विशेष की भूमिका भी रहेगी, किसी पार्टी का समर्थन लेंगे
सामाजिक संगठनों का समर्थन लेंगे या सिर्फ छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा? नैतिक समर्थन के लिए हम लोगों ने किसी भी पार्टी को मना नहीं किया है। बिना बैनर तले वो आए, यहाँ पर बैठे, बच्चे भूख हड़ताल पर है, बच्चे परेशान है, विपक्ष के हो सत्ता पक्ष के हो, सभी लोग आ सकते हैं। आपको सादर स्वागत है। लेकिन राजनीतिक मंच ये नहीं है, तो यहाँ केवल राजनीति करने के लिए कोई भी राजनीतिक व्यक्ति का यहाँ मतलब निमंत्रण उन लोगों को नहीं है। अगर आप बच्चों को नैतिक समर्थन देना चाहते हैं तो हर एक पार्टी के व्यक्ति का विशेष का यहाँ पे स्वागत है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत छात्रों का कहना है कि हमें किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, हम लोग खुद सक्षम हैं। इस आंदोलन में सब लोग एक साथ थे, लेकिन यही राजनीतिक मंच होने के कारण, पार्टी विशेषता की बात होने के कारण आज दो मंच पे बढ़ चुके हैं। तो छात्रों का कहना है कि हमें किसी पार्टी विशेष की समर्थन नहीं चाहिए, हम अपना आंदोलन छात्र संघ के साथ जारी रखेंगे। तो आप कह रहे हैं कि नैतिक समर्थन चाहिए, कुछ छात्र कहते हैं कि मुझे समर्थन ही नहीं चाहिए। नहीं, वो समर्थन कुछ और था। राजनीति वहां पर आप बोलेंगे कि मंच पे चढ़ करके हर एक चीज का संचालन हम करेंगे, डिसाइड हम करेंगे कि क्या होगा कैसे होगा, यह संचालन हो गया। मैंने नैतिक समर्थन का मतलब आता आए, आपने देखा कि बच्चों को क्या परेशानी है, बच्चों की आप आवाज बने, बच्चों को संबोधित आपने किया, कोई भूखा है तो उसको ला करके खाना दिए, पानी दिए, ये होता है नैतिक समर्थन। बच्चों को सोने में दिक्कत हो रहा है, मच्छरदानी, गद्दा, तकिया, जो भी जरूरत का सामान है रोजमर्रा की जिंदगी में, उस पर सहयोग करना है नैतिक समर्थन। नैतिक समर्थन का मतलब ये नहीं है कि आप इस मंच पे आकर के बैठेंगे और आप सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे, इधर उधर की बयानें देंगे, वो नैतिक समर्थन ही है। नैतिक समर्थन का तात्पर्य यह है, आइए बच्चों के बीच में रहिए, मिलिए, बच्चों को संबोधित करिए, और बस यही है नैतिक समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मंतव्य दिया और छात्रों के विचार और अभिव्यक्ति को बताया आपने। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी वार्ता करने के लिए सरकार के पास यहाँ से डेलीगेट टीम निकल चुकी है, और आगे जो भी बात होगी, अगर आपसी समन्वय नहीं बना तो छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। आगे हमसे बने रहिए, ऐसा ही न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।